हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हरी खाद की उर्वरक अनुशंसा दृष्टिकोण। फसलों के लिए उर्वरक की सिफारिशें करने के कई तरीके हैं, जिनमें शामिल है मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य तरीका है। इसमें खेत से मिट्टी के नमूने लेना और उनका पीएच, कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों के स्तर के लिए विश्लेषण करना शामिल है। मृदा परीक्षण के परिणामों के आधार पर एक उर्वरक की सिफारिश की जा सकती है, जो फसल और मिट्टी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो। नेक्स्ट होता है फसल पोषक तत्वों को हटाना। दूसरा तरीका यह नमूना लगाता है कि बढ़ते मौसम के दौरान फसल द्वारा मिट्टी से कितने पोषक तत्व निकाले जाएंगे। यह फसल की उपज और फसल के कटे हुए हिस्से में पोषक तत्वों की सांद्रता की गणना करके किया जा सकता है। फिर उर्वरक की सिफारिश फसल द्वारा निकाले जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा एक आधारित होती है। नेक्स्ट होता है उपज लक्ष्य। उपज लक्ष्य दृष्टिकोण फसल की अपेक्षित उपज पर आधारित है। उर्वरक की सिफारिश की गणना अपेक्षित उपज और फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। यह दृष्टिकोण विभिन्न विकास चरणों में फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं और मिट्टी की पोषक तत्वों की आपूर्ति को ध्यान में रखता है। नेक्स्ट बात करें पर्याप्त स्तर। पर्याप्त स्तर दृष्टिकोण फसल के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण स्तर पर या उससे ऊपर मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने पर आधारित है। उर्वरक की सिफारिश महत्वपूर्ण स्तर और मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर के बीच के अंतर के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट बात करें क्लोरोफिल मीटर। क्लोरोफिल मीटर एक हाथ में पकड़ा जाने वाला उपकरण है। क्लोरोफिल मीटर जो होता है उसे एक हाथ से पकड़ा जाता है, जो फसल की पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को मापता है। यह फसल की पोषक स्थिति का संकेत देता है और इसका उपयोग उर्वरक की सिफारिशों करने के लिए किया जा सकता है। उर्वरक अनुशंसा दृष्टिकोण का चुनाव विशिष्ट फसल, मिट्टी के प्रकार और बढ़ती परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण का चयन करना महत्वपूर्ण है कि उर्वरक का उपयोग फसल की वृद्धि और उपज के लिए अनुकूलित हो, जबकि पर्यावरण में पोषक तत्वों के नुकसान के जोखिम को कम करने से कम किया जा सकता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।